प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के 9वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सप्त भगिन्य है। सप्त यानी सात, भगिन्य यानी बहनें। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए पाठ शुरू करते हैं। सप्त भगिन्य है, सात बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है, यह एक उपाधि है, एक विशेषण है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं, उनको यह नाम दिया गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन राज्यों का प्राकृतिक जो सुंदरता है वह बहुत ही अनोखी है। विलक्षण यानी अनोखी। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। इन्हीं की कल्चरल और सोशल विशेषताओं को ध्यान में रख करके इस पाठ का निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का ध्यान में रख करके इस पाठ का सृजन किया गया है, निर्माण किया गया है। इस पाठ में प्रत्यय है। आइए पाठ का जो संवादात्मक पाठ है उसके संवादों को पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले अध्यापिका। सुप्रभातम, सुप्रभात सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। सुप्रभातम यानी सुप्रभात। छात्र बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, अच्छा आज क्या पढ़ना है। पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा, सभी छात्र। वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानाम यानी राज्यों के विषय यानी विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। कति यानी कितने, राज्यानि यानी राज्य, सन्ति यानी हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया। चतुर्विंशति 24 हैं, हमारे देश में 24 स्टेट हैं, ऐसा सायरा कहती है। सिल्वी कहती है नहीं 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 महाभाग्य, हे महोदया, हे महाभागा। नो नो ऐसा बोलती है वह। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। सिल्वी ने कहा कि 25 हैं, सायरा से एक ज्यादा बता दिया। फिर अध्यापिका कहती है अन्य कोपी, और कोई। तो स्वरा मध्य एव, बीच में ही। मध्य एव यानी बीच में ही। महोदया, हे महोदया। मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। यद अस्माकं, कि हमारे देशे यानी देश में नवविंशति ही राज्यानि सन्ति। नव यानी 9, विंशति यानी 20, 9 और 20 कितने हुए 29 राज्यानि सन्ति। एतद अतिरिच्य, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। सम्यक यानी अच्छा ज्ञान रखती है, जानाती यानी जानती है, तुम्हारी बहन ठीक से जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानीत यूयम, क्या तुम जानते हो। यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एकः समवायो अस्ति, कि इन राज्यों में 7 राज्यानां 7 राज्यों का एकः यानी एक समवायो अस्ति, एक समवायो यानी होता है समूह है, अस्ति यानी है, एक समूह भी है। क्या तुम जानते हो कि ये जो 29 राज्य हैं, नवविंशति राज्य हैं, उन राज्यों में एक 7 राज्यों का समूह भी है। यह सप्तभगिन्य है इति नामना प्रतीतो अस्ति, जो कि 7 बहिनों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतीतो यानी प्रसिद्ध है, नामने यानी नाम से। सर्वे शास्त्रीयम परस्परम पश्यन्तः, सर्वे सभी आश्चर्य सहित परस्परम एक दूसरे को पश्यन्तः यानी देखते हैं, देखते हुए।
सप्तभगिन्य है, सप्तभगिन्य ऐसा प्रश्नवाचक दृष्टि से बोलते भी हैं कि 7 बहनें, 7 बहनें, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर ऐसा। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिने इति किमर्थम कथ्यन्ते। निकोलस ने पूछा कि ये राज्य 7 बहनें ऐसा किस लिए कहे जाते हैं, यानी इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका जवाब देती है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। यह है प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक है, संकेतात्मक है, यानी यह एक संकेतात्मक प्रयोग है इस शब्द का उपयोग। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रतिथानि। कदाचित यानी किसी सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, परिदृश्यानाम परिदृश्य के साम्यात यानी समानता के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण इन राज्यों को उक्त उपाधि से प्रसिद्धि मिली, यानी इनको ये उपाधि दी गई सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल यानी जिज्ञासा, में यानी मेरी, न खलु नहीं हुई, निश्चित रूप से, शांतिम यानी शांति को, गच्छति यानी जा रही है, यानी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु सुनाओ तावत तो यद कानि तानि राज्यानि, उन राज्यों के नाम तो मुझे सुनाओ, यानी वो कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है सुनुत सुनो। अद्वयम त्रयम चैव नत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम यानी अद्वय है, यानी जिसमें 2 अ आता है। मैत्रियम यानी जिसमें 3 म आते हैं। च एव और ही, न त्रियुक्तम, न और त्रि से युक्त, तथा द्वयम और वो 2, तो 2 और 3 5 और न और त्रि, ये 7 हो गए, यानी 3 तो मैं से शुरू होने वाले और 2 ऐसे शुरू होने वाले, 5 और 1 न से शुरू होने वाला, 1 त्रि से शुरू होने वाला, ये 7 राज्य हैं। सप्तराज्य समूहोऽयं, सप्त राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनों के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार से 7 बहनों वाले इस समूह में ये राज्य हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, दूसरा असम है। देखो पहले बताया उसने कि अद्वयम यानी 2 राज्य ऐसे शुरू होते हैं, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। फिर मैत्रियम यानी 3 राज्य जो मै से शुरू होते हैं, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। फिर नत्री, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा चेती, ये 7 राज्य हैं। देखो श्लोक के माध्यम से अध्यापिका ने बताया है। यद्यपि क्षेत्र परिमाण, हालांकि क्षेत्र परिमाण, क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये राज्य छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, गुण गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमाः सप्तभगिन्ये स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनों वाला जो 7 स्टेट का जो समूह है, वह अपने प्राचीन इतिहास में लगभग स्वाधीन था, यानी किसी शासक के द्वारा यह गुलाम नहीं बनाया गया। दृष्टा यानी देखा गया, ऐसा देखा गया है कि यह प्राचीन काल में स्वाधीन था, स्वतंत्र था। न केनापि शासकेन, न केनापि किसी के द्वारा भी, शासक यानी शासक के द्वारा, इमा स्वायत्तीकृता, इनको अधीन नहीं किया गया, किसी भी शासक के द्वारा इनको अपने अधीन नहीं किया गया, इनको गुलाम नहीं बनाया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृति से विशिष्ट भारत भूमि पर एतेषां भगिनीनां संस्कृति
महत्वाध्यायिनी इति। इन 7 बहनों की जो संस्कृति है वह महत्वाध्यायिनी महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है, पूछती है, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया, कब यूज किया गया। अध्यापक कहते हैं, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दी यानी पिछली शताब्दी के द्विसप्तति तमे, द्विसप्तति यानी द्वि यानी 2 सप्तति यानी 70 यानी 72वें वर्ष यानी वर्ष में, पिछली शताब्दी के यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि प्रवर्तित है, किसी के द्वारा प्रयोग में लिया गया। इन 7 सिस्टर शब्द को सबसे पहले 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी ने इसका प्रयोग किया। अस्मिन् एव काले, उसी समय एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, उसी समय इन राज्यों का फिर से गठन किया गया। स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या और कोई दूसरा भी विशेषता है, क्या और कोई दूसरी विशेषता भी है इन राज्यों की। तो अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव, नूनम यानी निश्चित रूप से, अस्ति यानी है ही, एव यानी ही, हाँ निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी ही, पर्वत वृक्ष पुष्प माउंटेन पेड़ फूल आदि, प्रवृत्ति भी मतलब आदि, प्राकृतिक संपत्ति भी प्राकृतिक संपत्तियों से, सुसमृद्धानि सुसमृद्ध यानी प्रोस्पर, संति इमानी राज्यानि यानी प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य भरे पड़े हैं। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, भारत को एक वृक्ष के रूप में कल्पित किया गया है, कल्पना की गई है कि भारत एक वृक्ष है। पुष्प स्तबक सदृशानी, फूलों के, पुष्प यानी फूल, स्तबक यानी गुच्छा, सदृशानी यानी समान, फूलों के गुच्छे के समान, विराजनते सुशोभित होते हैं, एतानी यानी ये सब, ये सारे राज्य भारत रूपी वृक्ष के एक शाखा पर स्थित फूलों के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। राजीव बोलता है, भवती है आदरणीय, गृहे यथा सर्वाधिकार रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथे भारत गृहेपि सर्वाधिकार रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव कहता है कि घर में जिस प्रकार से, यथा यानी जिस प्रकार से, सर्वाधिकार सबसे अधिक, रम्या यानी रमणीय, मन को प्रसन्न करने वाली, मनोरमा और च भगिनी भवती बहन होती है, जिस प्रकार से घर में सबसे रमणीय और मन को प्रसन्न करने वाली बहन होती है, तथे उसी प्रकार से भारत गृहे, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिनी, सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं, यानी 7 स्टेट का यह समूह है, सबसे रमणीय है। अध्यापिका कहती है, मनसी आगता ते यम भावना परम कल्याणमयी, मनसी यानी मन में, आगता यानी आई हुई, मनसी आगता, मनसी प्लस आगता है यहाँ पर संधि, तो मन में आई हुई, ते यानी तुम्हारी, यम भावना यह भावना, यह फीलिंग, परम कल्याणमयी बड़े कल्याणदायी है, परम परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब लोग ऐसा नहीं समझते। अस्तु ठीक है, अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, हाँ तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी बतानी है। सावहित मनसा सुनो, सावधान होकर के सुनो, सावहित मनसा यानी सावधान होकर के सुनो, मन लगा करके सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजातियों से बहुल प्रदेशोयम, जनजातियों से भरा हुआ यह प्रदेश। गारो खासी नगा मिजो प्रवर्तय बहव जनजातियां अत्र निवसन्ति, इस क्षेत्र में गारो खासी नगा मिजो आदि, प्रवर्तय यानी आदि, अनेक जनजातियां निवास करती हैं। शरीरेन ऊर्जस्विन है, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। बहुभाषा भी समन्विता, और अनेक भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, और पर्व और परंपराओं से भरे हुए हैं तो होते हैं। स्वलीला कला भी, और अपने क्रियाकलापों से
क्रीडाकलापों से निष्णाता सन्ति, अपने जो कार्य हैं उन कार्यों में वो निष्णात हैं। निष्णात मतलब पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं। मालती कहती है महोदये तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। हे महोदया वहां तो वंश वृक्ष भी पाए जाते हैं, यानी बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का, यानी हस्तशिल्प होता है हैंडीक्राफ्ट, यानी हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं, बाहुल्यम वर्तते बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्य, यानी वस्त्रों से, वस्त्र और आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक के प्रायः सभी, प्राय यानी लगभग, वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनां उपयोग क्रियते। बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। ये तो हुई क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि ये तो ही यानी क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ों की प्रचुरता होती है। सांप्रतम इस समय वंशोद्योगोयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। इस समय यह बांस का जो उद्योग है वह इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति, प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, यानी इंटरनेशनल फेम प्राप्त कर चुका है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बहुवा आकर्षक है इति प्रतीयते है। भगिनी प्रदेशोयम यानी 7 बहनों वाला यह प्रदेश बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव लग रहा है। प्रतीयते यानी लग रहा है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीन है। सलीम ने पूछा कि क्या घूमने के लिए ये 7 बहनों वाला प्रदेश समीचीन है, यानी अच्छा है। सर्वे छात्रा, सभी कहते हैं उच्चई, जोर से, महोदय, हे महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। आने वाले अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवते अपि अस्माभि सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है, मुझे तुम्हारा यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप शब्दार्थों को अच्छी तरह से लिख लें, याद करें। इसके बाद है अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। सुप्रभात